आज अगर अमेरिका में कोई काम होता है तो 1 मिनट में पूरी दुनिया में पता चल जाता है। तो मैं अपनी आंखें जरा खोल के रखता हूं और फोकस मेरा एक ही होता है। फोकस ये होता है कि जैसे जैसे कोई मुल्ला, कोई मलवाना, कोई अपना, कोई बेगाना जब इस घर की तरफ मुंह करके भौंकने की कोशिश करता है ना, तो सबसे पहले दरे अहले बैत के टुकड़ों पे पलने वाला ये नौकर सबसे पहले आगे बढ़ के उसको इल्मी पटा डालता है। आपको पता है पिछले साल एक बंदे ने एक नाम निहाद सो कॉल्ड, जो खुद को अहले सुन्नत भी कहता है लेकिन वो उसके कहने से वो सुन्नी नहीं, उसने सईदा कायनात, वो मखदूमा कायनात, वो मसूमा कायनात, वो राकिया, वो जय्यदा, वो आसिमा, पाक बीबी फातिमा तु ज़हरा सलवातुल्लाह अलैहा, उनकी बारगाह में उसने गुस्ताखी और बेअदबी की थी। और अल्लाह के फजलो करम से गुजरांवाला की मस्जिद से लेके हाई कोर्ट तक 48 घंटे के दलाइल देके पाक बीबी के गुस्ताख को उसके असल मुकाम पे तुन दिया था। इसका मतलब है आज कल भी जो कुछ हो रहा है, आपको पता है, आप समझदार हैं, मीटिंग्स हो रही हैं, कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं, अली वलीउल्लाह की अजान को रोके, अज़ादारी हुसैन के जुलूस को रोके, वो इस पे मेहनत कर रहे हैं, इस पे कोशिश कर रहे हैं, इस पे स्ट्रगल कर रहे हैं, नए नए वो लाए अमल तैयार कर रहे हैं अली वलीउल्लाह को रोकने के लिए। तो हक तो बनता है ना उनका मुंह बंद करें। जिस दिन मीटिंग हुई थी ना, जिस दिन मीटिंग हुई थी उससे अगले दिन वो जिस तबका ने मीटिंग की थी ना, जिस मसलक वालों ने मीटिंग की थी, उसी मसलक के प्यो दादा के हवालों से 5 घंटे के दलाल देके उनका मुंह बंद कर दिया था। वो यूट्यूब पे आप सुन सकते हैं। आप माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं। मैं एक सादा सी आपसे बात करता हूं, ना किसी से लड़ाई है ना किसी से झगड़ा है। कोई बंदा मुझसे हवाला मांगे, मैं ये भी नहीं कहूंगा कि घर जाके देख लेना, मैं दिखा के भेजूंगा। ये जो मुल्क के पाकिस्तान है हमारा, ये लाइव जा रहा है प्रोग्राम, इस मुल्क में मुख्तलिफ मकातब फिक्र के मुसलमान बसते हैं। एक इस मुल्क में एक फिका बस्ती है हनफी स्कूल ऑफ थॉट के, वो खुद को अहले सुन्नत भी कहते हैं, हनफी भी कहते हैं, बरेलवी भी कहते हैं, रिजवी भी कहते हैं। वो रिजवी इमाम अली रजा से नहीं, वो अहमद रजा से है यार। मैं आपको पहचान कराऊं, एक तबका रहता है। अच्छा, जब वो अजान पढ़ता है, मैं आपके सामने सुन्नी बैठा हूं, लेकिन मैं मुल्ला मलवाने वाला सुन्नी नहीं, मैं ताजदार कायनात को फॉलो करने वाला सुन्नी हूं। वो जब अजान पढ़ते हैं तो अजान से पहले पढ़ते हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, पढ़ते हैं कि नहीं? किसी बंदे ने, किसी शिया भाई ने जाके उनको रोका हो कि हमने नहीं पढ़ने देनी, बोलो यार, नहीं रोकता, अपनी फिक्र में वो आजाद है ना, बोले यार। इस मुल्क में एक ऐसा तबका भी है जो जब नमाज पढ़ता है तो हाथ बांधता है, वो अपनी फिक्र में आजाद। एक तबका ऐसा है जो हाथ खुले छोड़ता है, यानी मालिकी स्कूल ऑफ थॉट के लोग, इमाम मालिक के मुकल्लिद हैं। एक तबका ऐसा है वो रफाइदैन करता है, यानी शवाफे और हनाबला। एक तबका ऐसा है वो कहता है आमीन, यानी बुलंद आवाज में से कहते हैं आमीन बिल जहर, ऊंची आवाज में आमीन कहते हैं। उसे कोई रोकता है? बोलो यार। इसका मतलब है हर एक बंदा अपनी फिक्र में, अपने स्कूल ऑफ थॉट में वो आजाद है। ठीक कह रहा हूं? ये अब रबी अव्वल की आमद है, गलियां बाजार सजाए जाएंगे। एक तबका ऐसा है महाफिल मिलादुन नबी का एहतमाम करेगा, मिलादुन नबी के जुलूस निकालेगा। मुझे कोई एक शिया भाई बता दे कि किसी शिया भाई ने डीसीओ के ऑफिस में जाके या लोकल थाना के एसएचओ को जाके कोई एप्लीकेशन दी हो, कोई दरखास्त दी हो, मेरी गली से, मेरे घर के सामने से मिलादुन नबी का जुलूस गुजरने वाला है, मैंने नहीं गुजरने देना। तो बोलो यार,
नहीं देता शिया, बोलो ना। इसका मतलब है वो मिलादुन नबी के जुलूस निकालेंगे, वो आजाद है। एक तबका ऐसा है वो कहता है मिलादुन नबी की बात ना करो, ये बिदअत है। वो कहते हैं सीरतुन नबी की बात करो। वो हजूर की, ये बच्चों से मेरा खिताब नहीं, वो हजूर की सीरत के अनवान से महाफिल का इनेकाद करते हैं। एक तबका ऐसा है वो कहता है नहीं जी तौहीद की बात करो, तौहीद सेमिनार, अल्लाह की बात करो, अल्लाह की वहदानियत की बात करो, हम अल्लाह को मानते हैं। ओए अल्लाह को मानने वालों, ओए अल्लाह को मानते हो, अल्लाह की क्यों नहीं मानते? आओ अल्लाह का कुरान खोल के बताऊं, कुरान किसका कलाम है? बोले यार अल्लाह का। पढ़े अल्लाह क्या कहता है, सूरह बकरा की आयत नंबर 256 पढ़े। अल्लाह फरमाता है ला इकराह फिद्दीन, अल्लाह कहता है दीन में जबर नहीं, दीन में तुम जबरदस्ती डंडे के जोर पे अपनी फिक्र, अपना अकीदा, अपना मसलक, अपना विजन, अपने नजरियात जबरदस्ती दूसरे पे मुसल्लत नहीं कर सकते। यारो कुरान दे रहा हूं, अल्लाह कहता है कुरान में लकुम दीनुकुम वलिया दीन। सोनिया कह दे इनको तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, हमारे लिए हमारा दीन। इसका मतलब यह हुआ जो किसी को, मैं बड़ी खास बात समझा रहा हूं, जो किसी को उसकी फिक्र से रोके, उसके मजहब से रोके, इसका मतलब सबसे बड़ा मुनकरे खुदा है। कोई कहे भाई नहीं नबी की बात करो, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, हजूर की सीरत की बात करो, हजूर के उसवा की बात करो, हजूर की सुन्नत की बात करो। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाह उसवतुन हसना, हजूर के उसवा की बात करो। ओए आओ हजूर की सुन्नत बताओ, आओ हजूर की सीरत बताऊं, आओ हजूर का उसवा बताऊं। बुखारी मुस्लिम अहले सुन्नत की सियासता की चोटी की किताबें हैं ये। जो खुद को सुन्नी कहे, बुखारी मुस्लिम को ना माने, सुन्नी नहीं। ये इमाम बुखारी और मुस्लिम को अहले सुन्नत में शेखैन कहते हैं। सबसे चोटी की किताबें हैं ये। और दोनों में रवायत मौजूद है, मेरे और आपके प्यारे आका जिनका कलमा पढ़ते हो, जाने कायनात, रूहे कायनात, मकसूदे कायनात, वजह तखलीके कायनात, बादत खुदा, बुजुर्ग तुई, किस्सा मुख्तसर, मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम। आपने अल्लाह वाली जुबान से ईसाइयों को फरमाया, और शियों को नहीं, सुन्नियों को नहीं, देवबंदियों को नहीं, ईसाइयों को। मेरे आका ने फरमाया ये मेरी मस्जिद है, मस्जिद नबवी। जामिया मस्जिद बरेलवी नहीं, जामिया मस्जिद गौसिया नहीं, जामिया मस्जिद उमर बिन खताब नहीं, जामिया मस्जिद खालिद बिन वलीद नहीं। मेरे आका ने फरमाया ये मेरी मस्जिद नबवी है। ईसाइयों मेरी मस्जिद में तुम अपने मजहब, अपने दीन के मुताबिक इबादत कर सकते हो। होए 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 होए, मैं थोड़ी सी एक लाइन की, मैं एक लाइन की बात शरा करूं, एक लाइन की। ईसाई जो थे ना, वो तब भी और आज भी वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा मानते। होए होए, शिरक है ना। बोलो यार, हम मानते हैं बेटा? नहीं ना मानते। नबी मानते हैं, रसूल मानते हैं, अल्लाह का बंदा मानते हैं। वो क्या मानते हैं? तो ये हजूर को नहीं पता। होए 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 होए, वो इससे बड़ी भी कोई बदअकीदगी होगी? बच्चों से मेरा खिताब नहीं यार। वो इससे बड़ी भी कोई बदअकीदगी है? इससे बड़ा कोई शिरक है? वो सुन्नी हो, शिया हो, देवबंद हो, अहले हदीस हो, अल्लाह को तो एक ही मानता है ना। होए होए, वो तरीकाकार में फर्क है, शिरक कहीं भी नहीं, कुफर कहीं भी नहीं। और पाया ये तो शिरक भी है। इसका मतलब है जो खुद को अहले सुन्नत कहे, जो ताजदार कायनात की सीरत की बात करे, हजूर के उसवा की बात करे, और हजूर की उम्मत को लख्त लख्त करे, हजूर की उम्मत के दूसरे मसलक का कोई बंदा उसकी मस्जिद में आ जाए, उसके मदरसा में आ जाए,
उसको इबादत करने से रोके, इबादत करने ना दे, मुसलमानों का जनाजा पढ़ने ना दे, जनाजे पढ़ने से निकाह टूट जाएगा, फितना क्रिएट करे, फतवे दे। मौलवी जी पता चला जो हजूर की उम्मत को हजूर के उसवा से रोकता है, हजूर की सुन्नत से रोकता है, हजूर की सीरत से रोकता है, खबरदार वो खुद को प्यारे मुस्तफा का उम्मती भी ना कहे, फॉलोअर भी ना कहे। वो हजूर की सुन्नत दे रहा हूं। अब ये लोग मीटिंग करके ना, मीटिंग करके कहते अली वलीउल्लाह वाली अज़ान नहीं पढ़ने देंगे, अज़ादारी हुसैन के जुलूस नहीं निकलने देंगे। मुफ्ती जी वो तू रोकेगा, तू रोकेगा अली वलीउल्लाह की अज़ान, तू रोकेगा अज़ादारी हुसैन के जुलूस। और तू क्या, तेरी औकात क्या, तेरी हैसियत क्या, तेरी बसात क्या, तेरा वजूद क्या, तेरी जात क्या, क्या पिद्दी का शोरबा। और तेरे बाप उमैया से लेके ज़िया तक बड़े बड़े अमर आए, बड़े बड़े जामर आए, अली और वलीउल्लाह की अज़ान को रोकने वाले, अज़ादारी हुसैन के जुलूस को रोकने वाले, वो रोकने वाले मर गए, मिट गए, तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, हवाओं में उड़ गए। लब्बैक या हुसैन की सदाएं कल भी आती थी, लब्बैक या हुसैन की सदाएं आज भी आती है, लब्बैक या हुसैन की सदाएं क़यामत तक आती रहेंगी। ये दोहरा म्यार नहीं चलेगा। ये मुल्क पाकिस्तान मुफ्ती तेरे प्यो ने नहीं बनाया। ये मुल्क पाकिस्तान एक शिया का भी उतना है जितना एक अहले सुन्नत का, एक अहले सुन्नत का भी उतना है जितना देवबंद का, एक देवबंद का भी उतना है जितना अहले हदीस का। जिनको इतनी तकलीफ है ना शिया से, वो एक काम जरूर करे, अगर गैरत है तो कम से कम पाकिस्तान छोड़ दे। क्योंकि जब पाकिस्तान बनाना था ना, जब पाकिस्तान, बोलो यार, जब पाकिस्तान बनाना था तो उस वक्त जो पाकिस्तान बनाने का कायद और लीडर था वो एक शिया था। ओए होए होए, लीडर एक शिया था। इस शिया के मुफ्ती हया कर, और शिया इतने ही चुभते हैं तो ये शिया की तस्वीर वाले जो फंड है ना, और जो सऊदीया से आते हैं, जो रियाल आते हैं जिनको तब्दील करवाता है, डॉलर आते हैं जिनको कन्वर्ट करवाता है, इंडियन करेंसी आती है जिसे कन्वर्ट करता है। तुझे शिया से इतनी तकलीफ है, तेरी जेब में शिया, तेरे घर में शिया, तुम्हारे पर्सों में शिया, तुम्हारे एक एक जगह पे, तेरे बेफाम पे शिया, तेरे पासपोर्ट पे शिया, तेरी आईडी कार्ड पे शिया। तू शिया से भाग के तो दिखा, तू जिधर जाएगा तुझे शिया ही नजर आएगा। इसका मतलब है जब पाकिस्तान बनाना था लीडर शिया था ना। बोलो यार, एक शिया लीडर के अंडर ज़ेरे क़यादत, उसकी संगत में, मायत में, रफाकत में, कुर्बत में अहले सुन्नत भी आए, देवबंद भी आए, अहले हदीस भी आए, इत्तेहाद हुआ, इत्तेफाक हुआ, इनफरादियत से निकले, इज्तिमाइयत में आके जम हुए। आओ मेरी तरफ। जब सारे एक लीडर के अंडर जमा हुए, अल्लाह ने 14 की बरकत से, 14 के फैज से, 14 के करम से, 14 की नजर से 14 अगस्त को पाकिस्तान अदा कर दी। नहीं समझे यार? वो यारो, ये तारीख इत्तेफाकिया नहीं, वो 15-16 भी हो सकती थी। ये 14 क्यों? 14 पता क्यों? अल्लाह जानता था ये जो 14 की निस्बत से 14 को मानने वालों को मुल्क दिया ना, इसमें 14 के मुनकर भी बड़े होंगे।
14 के मुनकर भी बड़े होंगे। अल्लाह ने कहा 14 का अदद ऐसा पक्का करूंगा, जब तक जमाना रहेगा पाकिस्तान रहेगा। वो 14 के मानने वाले तो खुशियां मनाएंगे ही, जो 14 के मुनकर होंगे ना, वो भी 14 अगस्त कह के 14 कह के छुट्टी मना के नए कपड़े बना के बच्चों को खर्च करके वो 14 कह के 14 को जश्न तो मनाएंगे ना। ये है 14 का राज। अगली बात सुन, इसका मतलब ये हुआ चौदह के दुश्मन पे भी लानत, 14 के मुनकर पे भी लानत। फर्क है ना दुश्मन और मुनकर का। कुछ मुनकर भी हैं। या अली, जो इस तरह के लोग हैं ना, जो शिया सुन्नी फसादात करवाना चाहते हैं, जो इस्लाम के दो अजीम बाजू हैं, शिया और सुन्नी, जो इनको लड़वा के पाकिस्तान को फिरका वारियत की तरफ धकेलना चाहते हैं, जो ऐसे फितना परवर अनासर है ना, ये कुरान के भी दुश्मन है, ये रसूल के भी दुश्मन है, ये अहले बैत के भी दुश्मन है, ये सहाबा के भी दुश्मन है, ये पाकिस्तान के भी दुश्मन है। और कुरान के दुश्मनों, रसूल के दुश्मनों, अहले बैत के दुश्मनों, सहाबा के दुश्मनों, पाकिस्तान के दुश्मनों, हम तुमको तुम्हारे नापाक, तुम्हारे गलीज इरादों में कभी भी कामयाब नहीं होने देंगे। शिया और सुन्नी कल भी एक थे, शिया और सुन्नी आज भी एक है। कोई फिक, कोई मसलक दूसरे मसलक के जो मुकद्दसात हैं उनकी गुस्ताखी की इजाजत नहीं देता। हर मसलक दूसरे मसलक के मुकद्दसात का एहतराम सिखाता है, अदब सिखाता है। वो ये जो बड़े पाकिस्तान के ठेकेदार बने फिरते हैं, जरा इनके शजरे तो खोलो। वो इन्हां दे वड्डे वडेरे चाहते ही नहीं सन कि पाकिस्तान बन जाए। ओए होए होए मुफ्ती जी, जिस अजान में नींद का जिक्र आए, जो ना अल्लाह का आर्डर हो ना उसके रसूल का आर्डर हो, अल्लाह के रसूल का आर्डर ना हो, खलीफा सानी का आर्डर हो, ना अल्लाह का आर्डर। बल्कि मैं रवायत पढ़ देता हूँ, बाद में मौलवी फितना ना डाले, मैं रवायत पढ़ देता हूँ। ये इमाम मालिक की अल-मुवत्ता है, अहले सुन्नत के चोटी के इमाम माने जाते हैं। इमाम मालिक यार इतने बड़े आशिक़े रसूल, जो मदीनातुल मुनव्वरा में घूमते थे बगैर जूता के, और जिंदगी में एक ही हज किया बड़ी जल्दी जल्दी, और दौड़ के वापस मदीना आए। वो कहते थे कहीं मौत मदीना के बाहर ना आ जाए। ओए होए, वो इमाम मालिक जिनको मोहब्बत अहले बैत में कोड़े मारे गए। ये मैंने किसी के मरोड़ या कब्ज की बात नहीं करनी, ये मैं आपको रवायत दे रहा हूं। अगर अल-मुवत्ता इमाम मालिक में ना हो, वो मेरा उस्ताद, मैं उसका शागिर्द। बल्कि इससे बड़ी भी बात कर देता हूं, अगर ये हदीस ना हो, रवायत ना हो अल-मुवत्ता इमाम मालिक में, जो जुटला दे, मैं वल्दियत में उसका नाम लिखवा लूंगा। अगर मैंने खोल के दिखा दी तो कानून तो फिर दोनों तरफ होना चाहिए ना। उसमें रवायत मौजूद, हज़रत बिलाल ने फजर की अजान पढ़ी, उसमें अस्सलातु खैरुम मिनन नौम नहीं पढ़ी। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, खलीफा सानी, वो सोए रहे। हजरत बिलाल आके बेदार किया, आप सोए रहे, लेट हो गए। तो हजरत उमर बिन खत्ताब, ये मैं रवायत दे रहा हूँ यार, रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो फरमाने लगे बिलाल कल से ऐसा करना, जब फजर की अजान पढ़ना उसमें ये ऐड कर देना अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, कि नमाज नींद से बेहतर है। कोई है इस पे लड़ाई? वो बोलो यार मुफ्ती, जिस अजान में नींद का जिक्र आए, ना अल्लाह का फरमान हो ना मुस्तफा का फरमान हो, तू कहे इबादत है। और जिस अजान में अल्लाह के फरमान के मुताबिक, मुस्तफा के ऐलान के मुताबिक अली वलीउल्लाह का जिक्र आए, तो तुझे मरोड़ जूटते हैं।
बात कहना चाहता हूं, अली वलीउल्लाह शिया सुन्नी का मसला ही नहीं। ओए होए, अली वलीउल्लाह ये शियत नहीं। इसकी आवाज खोलो, ये मौलाई गरज रहे हैं। ये अली वलीउल्लाह शियत नहीं, ना सुन्नियत है, ना देवबंदियत है, ना वहाबियत है। अली वलीउल्लाह तो ईमानियत है। कोई अली वलीउल्लाह से मुंह मोड़ के, अली वलीउल्लाह से तल्लक तोड़ के, रब्त काट के खड़ा हो जाए, मुझे अपना मुसलमान तो ना साबित कर दे। ये जिन बंदों ने मीटिंग नहीं की, जरा तवज्जो मेरे से रखो, जिन्होंने मीटिंग की है, कहते हैं अदालत में जाएंगे। 2 साल हो गए सुप्रीम कोर्ट में, इतना मोटा नाम लिख के दिया हुआ है मेरा। मुझे तो 2 साल हो गए हैं, मुझे तो कोई नजर नहीं आया। मैं एक जुमला कहने लगा हूं बड़ी खास। ये जिन्होंने इजलास बुलाया, ये जिस मसलक से इनका तल्लुक है ना, उस मसलक के बानी मौलाना कासिम नानोतवी, तवज्जो मेरे से रखनी है, उस मसलक के बहुत बड़े बानियान में उनका शुमार होता है मौलाना मदूदी, दोनों। और अगला मसलक अल हदीस मकतब फिक्र, जो अल हदीस मकतब फिक्र है, उसके इमाम वो मानते हैं उनको, यानी उनको शेखुल इस्लाम कहते हैं। शेखुल इस्लाम अल्लामा इब्ने तैमिया, यानी जिनके शागिर्द है इब्ने कय्यम भी और इमादुद्दीन इब्ने कसीर भी। और ये 2 मसलक हो गए। और तीसरा अहले सुन्नत। अहले सुन्नत का हर इमाम, हर फकीह, हर मुज्तहिद, हर मुजद्दिद, हर वली, हर गौस, हर सूफी, लो जी आओ मेरी तरफ, ये सारे के सारे अली वलीउल्लाह के कायल थे। ओ मुफ्ती, ओए तू अली वलीउल्लाह बाद में रोकना, ओ पहला अपने वड्डे ते पढ़। नहीं समझे यार, मैं एक जुमला ऐसा देने लगा हूं, एक ऐसी रिवायत देने लगा हूं, आपका सीना ठंडा हो जाएगा। और नासबियत और खारजियत के ऊपर मैं माउंट एवरेस्ट गिराने लगा हूं। वो केटू से बड़ी है यार, केटू से भी बड़ी, इनके बड़े कब्रों से भी निकल के आ जाएंगे, इनसे ये रवायत हटाई नहीं जाएगी। और अहले सुन्नत की 50 से ज्यादा कुतुब में ये रवायत मौजूद है। हजरात आओ हजरत अबू बकर का अकीदा बताऊं, आओ हजरत अबू बकर का मसलक बताऊं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रवायत करते हैं, कहते हैं जब महशर का मैदान होगा, हशर के दिन, जब सारी इंसानियत जमा हो जाएगी, अंबिया रुसल भी, सारी कायनात जमा होगी। हजरत अबू बकर रवायत करते हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जब लोग पुल सिरात से गुजर कर जन्नत में जाने लगेंगे, अल्लाह की तरफ से आवाज आएगी, अल्लाह की तरफ से पैगाम आएगा, मेरे फरिश्तों ये जो पुल सिरात से गुजरने वाले हैं इनको रोको। ओए होए होए होए, ओए किधर मुंह चुके आ जाए, वापस आओ जी मौला, अमाल तलवाए। ओए होए, और नेकियां बढ़ गई हैं मौला, नेकियां ज्यादा हैं, ये देखो रिजल्ट हमारे पास है, नेकियां ज्यादा हैं, गुनाह कम है, इसलिए पुल सिरात से गुजर के जन्नत जाने लगे हैं। आओ हजरत अबू बकर को मानने वालों, उनको मानते हो, उनकी क्यों नहीं मानते? हजरत अबू बकर रवायत करते अल्लाह रोकेगा, खबरदार खबरदार खबरदार, ओए नमाजियों, ओए हाजियों, उस वक्त तक कोई पुल सिरात से गुजर नहीं सकेगा जब तक अली वलीउल्लाह की गवाही नहीं देगा। हाय हाय हाय, अब मुफ्ती, ओए मुफ्ती उथे रोकी अली वलीउल्लाह। ओए होए नहीं समझे यार, अब उधर रोकना अली वलीउल्लाह, तुझे पता चलेगा कि अली वलीउल्लाह रोक के पीछे बचता क्या है। अब अगली बात बड़ी खास मैं आपको समझाने लगा हूं, जरा तवज्जो मेरे तरफ रखें। बड़ी खास बात, ईमान अफरोज, ये लोग आधी हदीस सुनाते हैं, यानी विचों विचों, ये होता है यहूदियों वाला काम।
अपने मतलब की निकाल लेना। मैं आज आपको पूरी सुनाने लगा। किसी को ज्यादा इसके हवाले चाहिए, जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है हवालों की कमी नहीं, मैं वक्त बचा रहा हूं। किसी को डिटेल चाहिए तो नेट पे 5 घंटे के दलाल पड़े हैं, मैंने ऐसे किताबें उठा उठा के दिखाई हैं। ये देखो, ये देखो, ये देखो, 150 से जायद। तवज्जो आपने मेरी तरफ रखनी है जरा, कैसा इस फितने का मैं कला कमा करता हूं। तवज्जो मेरी तरफ। सारे सहाबा हुजूर के साथ आखिरी हज किया, जिंदगी भर की सारी कमाई साथ, 63 सालों का। हजरत अबू बकर से लेके हजरत बिलाल तक सारे सहाबी साथ गदीर खुम के मुकाम पे पहुंचे। हिस्ट्री का, तारीख का सबसे बुलंद मिंबर सजाया गया। ये मैं मन कुन तो नहीं सुनाने लगा विचों विचों, ओए पूरी सुनाने लगा। फैसला आपने करना है कि अलियुन वलीउल्लाह क्या है। तवज्जो जरा मेरी तरफ रखनी है। जब सबसे बुलंद स्टेज लगाया गया, मेरे आका ने हजरत बिलाल को हुक्म दिया, ऐलान करो। ये जितने भी जरूरी ऐलान थे ना, ये हजरत बिलाल ही करते थे। इसलिए हजरत बिलाल बैन भी होते थे। फैजी साहब आए हैं, अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे। ये फैजी साहब है, माशाल्लाह बड़ा काम कर रहे हैं। हजूर अलैहिस्सलाम की अहले बैत तार की अजमत रिफत दुनिया तक पहुंचा रहे हैं। अल्लाह ताला इनके कारोबार में बरकत है। अब आगे सुने, बड़ी खास बात। जब सारे इकट्ठे होने का ऐलान हुआ, और हजरत बिलाल चूंकि ऐलान सारे खास खास करते थे, इसलिए बैन भी हो जाते थे, पाबंदी भी लगती थी। जैसे मैं नहीं बैन हो जाता, 1 माह के लिए अटक में पाबंदी, 2 माह के लिए हाफिजाबाद में पाबंदी, 1 माह के लिए लाहौर में पाबंदी। हजरत बिलाल भी बैन होते थे, लुकनत की वजह से नहीं होते थे। हाय हाय मौलवी जी, अगर वजह लुकनत होती ना तो ये पाबंदी सिर्फ गदीर से पहले लगती, गदीर के बाद ना लगती। पता चलिया गल विच होर, ओ पीड़ा होर ते फकियां होर। जब सारे ऐलान पे जमा हो गए, जो पीछे थे आगे, जो आगे थे पीछे, जो दाएं बाएं घूम फिर रहे थे, सारे जमा हो गए। अब सुने जरा, मिंबर के ऊपर एक मुस्तफा, दूसरे मुर्तजा, सारी कायनात दोनों के कदमों के नीचे। अब मौलवी हुण नहीं समझ आई अली दी। अब मेरे आका ने चेहरा मुबारक सहाबा की तरफ किया, सवाल किया। सवाल सुने, मेरे आका फरमाते हो, मेरे सहाबियों किस बात की गवाही देते हो? किस बात की? सारे सहाबा मिलके कहते हैं, नशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह। आका हम गवाही देते हैं, अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं, अल्लाह के सिवा कोई मबूद नहीं, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। इसका मतलब सहाबा ने गवाही दी ला इलाहा इल्लल्लाह। बोलो यार, अगर ला इलाहा इल्लल्लाह ही काफी होता, ओए अल्लाह काफी है, ओए अल्लाह ही काफी है का ढंढोरा पीटने वालों, अगर अल्लाह ही काफी होता तो सहाबा इकराम ने गवाही नहीं दी कि ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं? गवाही दी कि नहीं? अगर ला इलाहा इल्लल्लाह काफी होता तो दूर फरमा देते, भाई तुमने ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही दे दी, तुम्हारा दीन भी कामिल हो गया, तुम्हारा ईमान भी मुकम्मल हो गया। नहीं, मेरे आका फरमाते हैं दूसरी। सहाबा इकराम कहते हैं हाँ या रसूलल्लाह, दूसरी गवाही भी देते हैं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कितनी गवाहियां हो गई? कितनी? तवज्जो मेरी तरफ, तरतीब देखे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, 2 हो गई। अगर तीसरी की जरूरत ना होती, 2 ही काफी होती। अगर कलेमा इतना ही होता, यहीं पे ही रुक जाता, तो आका फरमाते भाई तुमने अल्लाह की तौहीद की गवाही भी दे दी, अल्लाह की वहदानियत की गवाही भी दे दी, मेरी रिसालत की भी दे दी, लिहाजा तुम्हारा दीन भी मुकम्मल, तुम्हारा ईमान भी कामिल। नहीं, तवज्जो जरा मेरी तरफ रखो यार। मेरे आका फरमाते सुम्मा सलासतुन, और तीसरी, ओए होए होए होए, तीसरी। मैं एक बड़ी खास बात समझाता हूं आपको। जब मैं पढ़ता था, 1 साल में 3 इम्तिहान होते थे। कितने? एक शशमाही, दूसरा नुमाही,